हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी अगेन। यस, आज फिर हम जो है एक शानदार शॉर्टकट यानी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आए हैं एक और मैथ्स के प्रोफाइल का। क्या है जी आज का वो प्रोफाइल जिसको आज हम सीधा करना सीखने वाले हैं। जी हाँ, आज बच्चे हम जो सीखने वाले हैं वो आप सबको दिख रहा है कि हम इस इंटीग्रेशन का खेल करेंगे। जी हाँ, आज हम जो है इस e पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इसको सीधा इंटीग्रेट करना सीखेंगे। कई बार ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इस प्रोफाइल में डायरेक्ट नजर आएंगे, कई बार ऐसे होंगे जो हमें नजर नहीं आएंगे, लेकिन हम घुसकर देखेंगे कि भैया ये इसका है और सीधा आंसर लिखेंगे। हाँ, लेकिन उसके लिए हमें पता है पर्दे के पीछे की कहानी तो देखनी ही पड़ेगी, तभी तो चीजें जो है परमानेंटली यहाँ स्टैंप होने वाली है, यहाँ याद होने वाली है। तभी तो वो ट्रिक या वो टिप जो आज हम टिप्स देखने वाले हैं, जी हाँ वो टिप्स और ट्रिक्स, वो शॉर्टकट तभी तो समझ में आएगा जब पर्दे के पीछे की सारी कहानी का ज्ञान हमें होगा। आज क्या है जी बच्चा, आज हमें ये निकालना है। ये इंटीग्रेशन क्या है, कैसे निकालेंगे, जरा गौर से सीखिएगा मेरे बच्चे। मेरा इंटीग्रल जो आज है वो ये है ई आई, हमें लिखना है e पावर एक्स और साथ में एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। जी हाँ, मैंने क्या किया है, दोनों को अलग अलग लिख दिया है। जी हाँ, अलग अलग लिखने के बाद हम यहां पर क्या करने वाले हैं, जरा उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा, सीखिएगा। हम भाई इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसको हम ऐसे कैसे रखेंगे, कहेंगे भाई तुम ऐसे ही रहो, हम इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा उसको सीखिएगा बच्चे। मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, दोनों को निगाह भर के देखता हूं। जब जैसे निगाह भर के देखता हूं मुझे दिखता है एफ और एफ डैश। ओहो, मतलब ये कि ये एफ डिफरेंशिएट किया गया होगा तभी एफ डैश बना होगा। हाँ तो भाई साहब आप समझ गए हैं कि सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट, बिल्कुल सही। जहां इसको लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको लेंगे सेकंड फंक्शन, Isn't it? Yes, ऐसा ही लेने वाले। अब इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसको ऐसे कैसे रखने, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं चलेगी, ठीक है, इसको करेंगे। जी हाँ, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट तो आप सब ज्ञानी लोगों को पता है क्या कि भैया सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e पावर x ऐसे कैसे रहेगा, फर्स्ट वाले को हम ऐसे कैसे रखेंगे, इसको बिल्कुल चेंज नहीं करना है, माइनस फिर हम क्या करेंगे सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन जो e पावर x ही होगा और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन जो एफ डैश ऑफ एक्स बन जाएगा। दोनों के प्रोडक्ट का वापस इंटीग्रेशन करना है, यही तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहता है। हाँ जी, और ये वाला टर्म मेरे बच्चे ये तो ऐसे के ऐसे ही रखना है, समझे? हाँ जी, समझ गए, आप तो ज्ञानी हैं सारे के सारे। अब क्या करें, कुछ नहीं है। अब जरा गौर से देखो, आप कुछ दिख रहा है आपको? ओहो, सही पकड़े हैं कि सर ये तो कैंसिल ही हो गया, इसीलिए तो बचा के रखा था ताकि कैंसिल हो जाए। और हमें दिख रहा है यहां से तो हमें इंटीग्रेशन ही मिल गया, e पावर x एफ एक्स और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इजंट इट? यस। अब एक और देखिए, एक और चीज आपको यहां सिखाते हैं, बहुत ही बढ़िया चीज है मेरे बच्चे। में यहां को अब जो अगली चीज सिखा रहा हूं उसको गौर से देखिएगा। मैं यहां पर आपको ये बताने वाला हूं कि भाई एक काम करो, जिस तरह से हमने इसको बचा के रखा, इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाया, इसका उल्टा नहीं कर सकते क्या, इसका रिवर्स नहीं कर सकते क्या? इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट के साथ खेलें और इसको बचा के रखें, कर सकते हैं। कैसे, समझिएगा। मैंने क्या किया मेरे बच्चे, मैंने पहले वाले इंटीग्रेशन वाले टर्म को यानी e पावर x एफ एक्स डी एक्स को ऐसे कैसे रखा, सेकेंड वाला जो है मेरे पास e पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स, इसके साथ में इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाऊंगा। और अब आपको समझ में आया होगा क्या करना है। आप सब बहुत समझदार हो कि सर इस बार यहां से यहां जाने वाले हैं आप, तो फिर एफ डैश को एफ बनाने वाले हैं। एफ डैश को एफ बनाने का तरीका क्या है? हाँ सही पकड़े हैं कि सर इंटीग्रेशन मतलब कि सर इसको लीजिए सेकेंड फंक्शन और इसको लीजिए फर्स्ट फंक्शन, ऐसा ही तो करेंगे ना। हाँ जी, अब मेरे बच्चे ये पहले वाला टर्म हमारा ऐसे के ऐसे ही रहेगा। यस जी, ऐसे ही रहेगा। इसके बाद मेरे बच्चे हम क्या करने वाले हैं, सेकंड वाले पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसमें क्या होता है कि भैया जो टर्म
आपने सेकंड फंक्शन की तरह एज्यूम किया है, उसका इंटीग्रेशन करना है, तो एफ डैश का इंटीग्रेशन तो एफ एक्स ही होगा, बिल्कुल होगा जी। और फर्स्ट वाला जो यहाँ आपने फंक्शन एज्यूम किया है उसको ऐसे कैसे रखते हैं, माइनस में क्या करते हैं कि भैया फर्स्ट वाले को तो आप डिफरेंशिएट कर देते हैं जो ई पावर एक्स ही रहेगा, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करते हैं जो एफ एक्स हो जाएगा, प्रोडक्ट को वापस इंटीग्रेट करना होता है। ओहो देखो ये भी तो कैंसिल हो गया। हाँ जी मजा आ रहा है, इसका मतलब क्लियर है आप दोनों ही तरह से जा सकते थे। हर तरह से हमारे पास जो फाइनल इंटीग्रेशन आता है वो ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। मतलब क्या भाई साहब, मतलब ये कि अब हम फाइनली शॉर्टकट को यानी हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स को कंक्लूड करने की कंडीशन में आ चुके हैं। कैसे जी लल्ला, यहां पे देखो मेरे बच्चे, यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हमारा कंक्लूजन कि भाई यदि आप किसी इंटीग्रल को इस फॉर्म में देख पा रहे हैं कि e पावर x के बगल में f और उसके डेरिवेटिव का सम चिपका हुआ है, सीधा आंसर लिखना है क्या, e पावर x एफ एक्स। हाँ जी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो इंडेफिनिट में चलेगा ही चलेगा जी मेरे बच्चे। इसका मतलब अब आप समझ गए कि जैसे आपको ये दिखेगा वैसे सीधा आंसर लिखेंगे। अरे वही तो सीखना है, हाँ सीख गए आप। अब आते हैं भैया पहला क्वेश्चन आ गया मेरे बच्चे, और पहला क्वेश्चन हमारे लिए सिंपल शॉर्टकट बॉल है। क्या है, शॉर्ट पिच बॉल है, शॉर्टकट में शॉर्ट पिच बॉल। हाँ जी छक्का, क्या सीधा कि भाई साहब ये f दिख रहा है, ये उसका डेरिवेटिव f डैश दिख रहा है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो बच्चा बच्चा जानता है और आपको सब बहुत बड़े बड़े हैं, बड़े वाले हैं। हाँ जी तो मेरे बच्चे आंसर क्या, सीधा हाँ क्या, e पावर x एफ एक्स और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या आ गया लल्ला आंसर, अरे हमें तो पहला ही दिख रहा है भैया, आ गया पहला आंसर। Isn't it? Yes जी, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। What about the second question? भाई साहब यॉर्कर फेंक रहा है, बच के, हाँ ध्यान देना, विकेट नहीं गिरना चाहिए। क्या e पावर tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब भाई साहब e पावर x नहीं दिया है वो, हाँ तो हमें डरना थोड़े ना है यार, हम तो सीधा करना जानते हैं। कैसे कि सर एक काम करिए आप कि सर आप जो है tan इनवर्स x को t ले लीजिए। हाँ जी तो सर यहां से आपके पास x क्या बन जाएगा, आपके पास x जो है वो tan ऑफ t बन जाएगा। बनेगा जी, हाँ जी बनेगा, काहे नहीं बनेगा, लीजिए ये बन गया। dx क्या बन गया जी कि सर dx बन गया आपके पास, यहां पे आप चाहो तो इसको डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं dx, इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx जो है वो dt बन जाएगा, बनेगा। हाँ जी तो 1 प्लस 1, हाँ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। भैया हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा क्वेश्चन मेरे बच्चे बदल गया है। देखो आप किस में कि e पावर t, बिल्कुल, और ये dx के साथ जाके क्या बना दिया है, dt बना दिया है। यहां पर मेरे बच्चे अंदर क्या बचा, 1 तो ऐसे कैसे, x हम ऑलरेडी देख चुके हैं tan t है, और इसी तरह से एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरे बच्चे, tan स्क्वायर t बनेगा, बनेगा बिल्कुल बनेगा। ओहो 1 प्लस tan स्क्वायर t, सही पकड़े हैं कि सर ये तो tan t तो ऐसे कैसे है, और 1 प्लस tan स्क्वायर t बन गया है हमारे पास sec स्क्वायर t dt, और तो और सर कि ये f है, ये f डैश। हाँ जी ऐसा भी करके दे सकता है, तो हमें सही से पकड़ना है, तो हम यहाँ पे इसको सही से पकड़े हैं। अब हमारे पास e पावर f प्लस एफ डैश, हमें पता है क्या होता है, हमें पता है e पावर x एफ एक्स। जी हाँ तो यहाँ मेरे बच्चे e पावर t और f तो है tan ऑफ t कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस अब t को वापस रिप्लेस कर देना है जो हमने एज्यूम किया है tan इनवर्स x, तो ये बन जाएगा e पावर tan इनवर्स x, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा tan ऑफ t तो x के इक्वल प्लस c। हाँ जी यही आएगा ना, बिल्कुल यही आएगा। तो भैया क्या हो गया आंसर, हमें दिख रहा है यहाँ से मेरे बच्चे ये हमारा c वाला आंसर हमें बिल्कुल आसानी से नजर आ रहा है, ठीक है। यस जी, और अब हम बढ़ते हैं हमारी गुगली की तरफ। ओहो गुगली e पावर x 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब f और f डैश नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, हम अंदर झांक के देखेंगे। हाँ जी बहुत बढ़िया से देखेंगे। कैसे मेरे बच्चे, जरा देखना तो सही, इसको हम अरेंज करने वाले।
यार एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x, और नीचे क्या है मेरे बच्चे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। संभल के पोजीशन ले रहे हैं 6 मारने के लिए, समझे? हाँ जी। तो बच्चे अब क्या करेंगे, अब देखो तो सही यार, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, कर देते हैं। अब क्या करेंगे, e पावर x, यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक कैंसिल हो चुका है, एक ही पावर बचा है, यहाँ पे माइनस ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। समझे? हाँ, अब क्या मेरे बच्चे, अब तो आप समझ गए कि सर, अब हमारे बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया है कि सर ये जो है ना, ये हमारे पास f है और ये f डैश है। ये कैसे? बिल्कुल आसान यार, 1 अपॉन एक्स जैसे है ना, पहले 1 अपॉन एक्स की तरह इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर अंदर घुस के 1 प्लस एक्स स्क्वायर में चेन रूल लगाएंगे, 2x आएगा, आएगा ना? जी हाँ, तो ये आ गया e पावर एक्स f प्लस f डैश, मतलब आंसर e पावर एक्स एफ एक्स। जी हाँ, e पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझे? जी हाँ, बहुत आसान है। तो कई बार वो हमें देखा नहीं, लेकिन हम जो है जैसे e पावर एक्स देखेंगे वैसे ही समझ जाएंगे भाई, अंदर जो है f प्लस एफ डैश का कॉम्बिनेशन देखना है हमें कैसे भी करके, और देखना है तो फिर देखना ही है, देखकर ही रहेंगे। जी हाँ, और फिर डायरेक्ट फॉर्मूला। अगला भाई साहब बाउंसर है, स्वीप मान है, बिल्कुल हुक शॉट, शानदार। जी हाँ, e पावर एक्स ln x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। भाई साहब अब देखो यहां पर वो कहता है कि भाई f डैश तो है नहीं, देखो यदि हम मेरे बच्चे इस ln x को f लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है। यदि आपने fx लिया है ln x, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि f डैश x 1 अपॉन x होता है। वो तो नहीं है यहां पर, लेकिन मुझे एक और चीज दिख रही है कि 1 अपॉन एक्स को भी यदि मैं डिफरेंशिएट करूं तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है। हाँ आता है, वो दिख रहा है, बस प्लस माइनस का हाँ गड़बड़ है, तो कोई बात नहीं, जो नहीं है उसे लेकर आते हैं। उसे कैसे लेके आते हैं, अरे यार किसी को नाराज नहीं करना है, यदि किसी को कुछ चाहिए तो दे दो। ये कहता है कि भाई मेरा डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स से मुझे दे दो, लो दे दिया, था नहीं था ना, तो क्या करेंगे भाई, अब यहां पर हमें लेजर तो बैलेंस करनी है ना, यदि डेबिट किया तो क्रेडिट करना है, क्रेडिट किया तो डेबिट तो करना ही करना है। जी हाँ, यहां पे माइनस 1 अपॉन एक्स भी लिख दो, ओहो, और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो माइनस 1 अपॉन एक्स का क्या होगा, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओहो, बन गया जी काम। क्या कि सर ये हो गया, मतलब ये क्या कि सर अब हमें f और f डैश का कॉम्बिनेशन दिख रहा है कि ये हमारा fx है, ये हमारा f डैश x है या नहीं है? हाँ जी। अच्छा, अब तो आप आंसर सीधा लिखेंगे, आपको आता है, आज ही तो सीखा है हमने हमारा शॉर्टकट, क्या कि आंसर होता है e पावर x एफ एक्स ln x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस c। जी हाँ, ये है। फिर हमने यहाँ शॉर्टकट लगाया। इस बार उसने जो है हमारे साथ बहुत जबरदस्त काम किया। पिछली बार तो उसने दिया था लेकिन उसको कंबाइन करके दे दिया था, हमने उसको ओपन किया नजर आया। इस बार तो भाई खाई गया, गायब भी कर दिया है। कोई बात नहीं, हम लिख दिए हैं, और हम लिख दिए तो आंसर भी आ गया। हाँ जी, अब तो आप समझ गए क्या होमवर्क मिलने वाला है। लीजिए, ये है होमवर्क। उम्मीद करते हैं ये कर लेंगे आप। और इसी के साथ आज का हमारा जो प्रोफाइल है उसका शॉर्टकट, उसका टिप्स एंड ट्रिक्स विद पर्दे के पीछे की कहानी हमने करी है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।